हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम हमारी जो लर्न हाउ टू लर्न की सीरीज़ है उसकी कड़ी में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेमोरी टेक्निक्स का। उस पर आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। मेमोरी टेक्निक्स क्यों यूज़फुल हैं, कौन कौन सी ऐसी मेमोरी टेक्निक्स हैं जिसको आप प्रैक्टिकली अपनी प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं, किस किस तरीके से कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो कहाँ कहाँ किन किन तरीके के फैक्ट्स को याद करने में आपको हेल्पफुल हो सकती हैं, इसको आज हम इस वीडियो में समझेंगे। मेमोरी टेक्निक के बारे में चर्चा करने से पहले, जैसे मैंने आपको पहले अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी कहा था कि मेमोरी इज़ द मदर ऑफ ऑल प्रिपरेशन। जिसकी साउंड मेमोरी है उसके लिए उतना ही आसान है इस या कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाना, क्योंकि अगर मेमोरी अच्छी है तभी आप उस पर अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं, तभी आप उस पर बेसिस पे अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं, तभी आप उसके बेसिस पे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो मेमोरी एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, और स्पेशली आज के टाइम पे चूँकि हमारे फ़ोन पे इतनी डिपेंडेंसी हो गई है कि हम लोग, आपने बहुत सारे लोगों के से सुना होगा कि जो ये शिकायत करते हैं कि मेरी मेमोरी वीक हो गई है, मुझे कुछ याद नहीं रहता है, मैं आज पढ़ता हूँ और कल भूल जाता हूँ। तो इसलिए ये टेक्निक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो एक एक करके कुछ टेक्निक्स को ही हमने यहाँ पे इसमें कवर कर रहे हैं, उनको एक एक करके देखते हैं कि उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं। तो उस पर चलने से पहले, जैसे मैंने आपको कहा था कि ब्रेन चूँकि खुद एक मसल है, ब्रेन की एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं। तो ये मेमोरी टेक्निक्स जो हैं, ये टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगी अपने ब्रेन को रिचार्ज करने के लिए, अपने ब्रेन को एक्सरसाइज करवाने के लिए और बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए आपको जो गॉड का गिफ्ट है उसको। अब इसको किस तरीके से अपन देख सकते हैं, तो देखिए, मेमोरी आपने बचपन से बहुत तरीके से, बहुत जैसे राइम्स हैं, हमको जब पोएम्स मैडम सिखाती थी तो पोएम्स हमारे लिए आसान हो जाता था याद कर पाना। उसी तरीके से हम कोई गाना सुनते हैं तो गाने के बोल हमारे को याद हो जाते हैं, क्योंकि गाने में क्या होता है जनरली कि एक वर्ड से दूसरे वर्ड जो या दूसरा सेंटेंस जो है वो मैच कर रहा होता है, उसका एक लिंकेज होता है। तो उसी तरीके से ये जो मेमोरी है, मेमोरी का अपना एक स्ट्रक्चर है। हम आज अगर हमारे ब्रेन को थोड़ा डिजिटलाइज वर्ल्ड से कंपेयर करके देखें, जैसे हमारे पास में फ़ोन होता है या कंप्यूटर होता है तो आप उसमें देखते हैं कि फ़ोल्डर्स होते हैं, फ़ोल्डर्स के अंदर हम कोई डेटा डालते हैं, डेटा में भी हम अगर उसका उन फाइल्स का अगर प्रॉपर नेमिंग करते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है उन फाइल्स को ढूंढ पाना या उसमें क्या कंटेंट है उसको समझ पाना। उसी तरीके से हमारा ब्रेन भी स्ट्रक्चर करता है अपने मेमोरी को, क्योंकि जो कंप्यूटर्स और आज की आधुनिक दुनिया में जो डेटा मैनेजमेंट के सिस्टम्स हैं वो भी हमारी मेमोरी को, हमारे ब्रेन को देख के ही डेवलप किए गए हैं, बनाए गए हैं। तो हमारे अपने ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को हमने एक मशीन में जो है कन्वर्ट किया एक तरीके से। तो कौन कौन से मेथड्स को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसमें सबसे पहला बेसिक मेथड है जो आपने बहुत बार यूज़ किया होगा, जिसको हम कहते हैं निमोनिक्स या एक्रोनिम्स। जिसमें क्या होता है कि 5-10 तरीके के अगर आपको डेटा याद करना है, उसमें नाम दे रखे हैं, तो आप उनमें कई बार आपने देखा होगा कि जैसे 5 कंट्रीज़ का नाम मुझे याद करना है, या आप जैसे ब्रिक्स है तो ब्रिक्स जो नाम है वो अपना आप में एक्रोनिम है। तो ब्रिक्स रिप्रेजेंट करता है 5 कंट्रीज़ को। तो बी से ब्राज़ील हो गया, आर से रशिया हो गया, आई से इंडिया हो गया, सी से चाइना हो गया, एस से साउथ अफ्रीका हो गया। तो देखिए, ये 5 कंट्री का जो डेटा था उसको सिर्फ एक छोटे से वर्ड में हमने कन्वर्ट कर दिया। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज निमोनिक्स और एक्रोनिम्स। तो आपके पास में जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स रिलेटेड डेटा है, तो उनको याद करने के लिए ये एक बहुत पावरफुल यूज़फुल टूल हो सकता है, जिसको अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू करें। इसमें ज़रूरी नहीं है कि पहले वर्ड को ही लिया जाए, पहले अल्फ़ाबेट को ही लिया जाए, आप बीच में से भी कोई अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं। बट जो भी चीज़ आप उसमें सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें आपको ये इंश्योर करना है कि आप जब भी उसको वापस पढ़ें तो आपका दिमाग उस पॉइंट से वापस कनेक्ट कर पाए जो उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है या ओरिजिनल वर्ड है। दूसरा जो मेथड है, जैसे मैंने कहा लिंक, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पोएम्स में ऐसा होता था या गानों में ऐसा होता है कि एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ कोई लिंकेज, या हम स्टोरीज़ पढ़ते हैं तो स्टोरीज़ में, जैसे हम मूवीज़ देखते हैं तो मूवीज़ हमारे को बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। उसका कारण ये होता है कि वहाँ एक सीक्वेंशियल
उसका डेवलपमेंट है, तो जो सीन है वो पुराने सीन से मैच कर रहा है, लिंक कर रहा है। तो अगर हम अपनी पढ़ाई में, अगर हमारी जो तैयारी है उसके अंदर हम इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकें, जैसे कैसे इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर आपने ईयर वाइज ईयर उसको लिंक करा, उसके बाद कौन से रिफॉर्म्स हुए, उससे पहले कौन से रिफॉर्म्स हुए, तो एक सीक्वेंस, एक चेन बनती है, एक स्टोरी बनती है। तो अगर आप स्टोरी वाइज उसको याद करते हैं तो आपको सारा डेटा आसानी से याद रह सकता है बनिस्पत के कंपार्टमेंटलाइजेशन के। इसके बाद तीसरा मेथड आता है जिसको हम कहते हैं पैगिंग। पैगिंग मेथड में क्या होता है कि हम किसी चीज़ के साथ किसी को एसोसिएट करते हैं। मतलब जैसे अगर 1 नंबर जब भी मेरे सामने आए तो मैं अपने दिमाग में इमेजिन करूं कि कुतुब मीनार है। 2 नंबर मेरे सामने आए तो 2 का जो शेप है वो एक बतख की तरह है, तो मेरे दिमाग में बतख आए। तो इस तरीके से हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। तो आप भी जब जैसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर कोई लोकेशन वाइज अगर आप कोई चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैंगारू है, या उसकी कैनबरा में या सिडनी में, या आपको किसी ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में अगर आपको कुछ ध्यान है, तो आप उन जगहों को उस पर्टिकुलर लोकेशन के साथ अगर मैप करते हैं तो वो आपके लिए रिकॉल करना आसान हो जाता है। दिस इज़ हाउ टैगिंग मेथड इज़ यूज्ड। फोर्थ मेथड, बड़े बड़े जो डेटा होता है, चंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेमोराइजेशन के लिए। चंकिंग में आप क्या करते हैं कि बहुत सारा जो डेटा होता है उसको हम एक साथ याद करने जाते हैं तो हमें याद नहीं रहता। तो उसका बेहतर तरीका ये है कि उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाए, जिसको कहते हैं चंक। तो ये डेटा जो होता है दैट कैन हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज रिकॉलिंग ए बिगर डेटा। जैसे अब क्वेश्चन है कि कैसे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को करेंसीज याद करनी है पूरे वर्ल्ड की, तो मैं सारी करेंसीज को एक साथ अगर याद करने की कोशिश करूँगा तो नहीं होगा। अगर मैं उसको रीजन वाइज याद करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे लिए वो डेटा याद कर पाना आसान है बनिस्पत के सारी कंट्रीज़ की करेंसीज को एक साथ याद करना। तो ये डेटा जो है, जैसे स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है, आप चंकिंग का इस्तेमाल करके अपने जो डेटा है उसको आप अपने साथ में आप मेमोराइज कर सकते हैं। इसके बाद एक मेथड आता है जिसको कहते हैं PQRST मेथड। PQRST मेथड मतलब P स्टैंड्स फॉर, अब देखिए PQRST भी जो है वो एक एक्रोनिम है, निमोनिक है, जो मैंने फर्स्ट आपको एग्जांपल दिया था मेमोराइजेशन टेक्निक का। तो P स्टैंड्स फॉर प्रीव्यू, Q स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन, R स्टैंड्स फॉर रीड, S स्टैंड्स फॉर स्टेट, T स्टैंड्स फॉर टेस्ट। तो जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप उसका फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ लें तो एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको उसके बारे में समझ में आ जाएगा। तो दैट इज़ प्रीव्यू। अब उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आपको जो बेसिक समझ में आए उस पर आप कुछ क्वेश्चंस कीजिए। उन क्वेश्चंस को जब आप करेंगे तो इट विल हेल्प यू टू पैग। जो पैगिंग का मेथड था वो क्वेश्चनिंग के थ्रू आप पैगिंग कर सकते हैं उस आंसर्स को या उस डेटा को। यहाँ R स्टैंड्स फॉर रीड। जो आपने क्वेश्चंस पूछे और जो प्रीव्यू किया उसके बेसिस पे उसको पैगिंग करते हुए यू शुड रीड द होल आर्टिकल। देन स्पीक आउट, है ना, S स्टैंड्स फॉर स्टेट। आपने जो पढ़ा है उसको ज़ोर से बोलिए। T स्टैंड्स फॉर टेस्ट। जो आपने पढ़ लिया है उस पर आप कुछ अपने से क्विज करिए, टेस्ट करिए, तो आपको जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही अच्छे से भी ये डेवलप होगी और वो पूरी की पूरी जो जर्नी है वो आपको याद भी रहेगी। इसके बाद जो मेथड है वो शेरलॉक होम्स मेथड है, जिसको कहते हैं मेमोरी पैलेस। ये एक एडवांस लेवल ऑफ मेमोरी टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं, इसका जस्ट एक ब्रीफ बता रहा हूँ। इसमें करते क्या हैं, इसमें ये करते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने घर में रह रहे हैं, आप अपने घर की एक मेंटल इमेज बनाने की कोशिश करिए। आंख बंद करिए और सोचिए कि आप अपने घर में एंटर कर रहे हैं। गेट से लेके आप ऐसे एक जर्नी तैयार करिए कि मैं घर में घुसा। मान लीजिए आपके घर में पहले ड्राइंग रूम हो, ड्राइंग रूम में सोफ़ा हो,
सोफ़े के आप आगे जा रहे हैं तो वहाँ पे फ्लास्क रखा हुआ है, फ्लास्क के पास में एक टेबल रखी हुई है, टेबल के पास में से आप जा रहे हैं आगे अंदर किचन की तरफ पहुँच जाते हैं, फ्रिज आता है, सो ऑन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक तरीके से आपका पॉइंटर हो गया। तो अब ट्राई टू रिकॉल दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन इन योर हेड, दिस विल एक्ट एज ए पेग, है ना। अब आपको कोई डेटा याद करना है ना, जैसे मेरे को याद करना है कि इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, या मैं मान लीजिए डांस फॉर्म्स के याद करना चाहता हूँ। तो अब मैं, चूँकि इंडिया का मैप मेरे दिमाग में बना हुआ है, तो आप आंख बंद करके कश्मीर से शुरू करिए और एक एक जगह की डांस फॉर्म्स को इमेजिन करते जाइए। इमेजिनेशन में एक चीज़ याद रखिए कि इमेजिनेशन वैसे की वैसे नहीं करनी है, जितनी इमेजिनेशन वियर्ड होगी उतना ही उसकी मेमोरेबिलिटी या याद रखने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो आप उसको जितना इनोवेटिवली बना सकते हैं, जितना इनोवेटिवली सोच सकते हैं, और अपने पांचों सेंसेस को यूज़ करिए, आँख, नाक, कान, गला, फिंगर्स जो मतलब आपकी स्किन है, तो इन सब को यूज़ करिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो मेमोरी है वो मेमोरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगी और वो आपके लिए रिकॉल करना आसान होगी। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके बाद के टाइम शेड्यूलिंग कैसे करनी है, हमारे को हमारे रिवीजन साइकिल्स को कैसे बनाना है, फीडबैक्स किस तरीके से लेने हैं, टेस्ट इवैल्यूएशन कैसे करने हैं। तो बने रहिए एंड ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू।